तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमीबा के बारे में। अमीबा की परिभाषा क्या है, अमीबा का उदाहरण क्या होता है, अमीबा का चित्र कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि ये माने अमीबा कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अमीबा से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी, यानी कि अमीबा के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं, जिससे आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो अमीबा से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है दोस्तों। अमीबा की खोज किसने और कब की, यानी ये सारी चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। केवल इस वीडियो में बोले तो 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन ये अमीबा से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ए टू जेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अमीबा भी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है अपने आप में, जिसका इंग्लिश होता है एमोईबा। तो चले दोस्तों शुरुआत करते हैं। पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, बट उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और बात, अगर वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि अमीबा की परिभाषा होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, देख करके मत भागिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अमीबा का परिभाषा है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा कैसा है, तो अमीबा जो है ना आपका सरल प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है, यह मृदु जलीय, मृदु माने मिट्टी और जलीय माने जल, मृदु और जल एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। नहीं समझे, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। वह मृदु यानी मिट्टी और जल दोनों में पाए जाते हैं। वह एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार की प्राणी है। इसका कोई आकार नहीं होता है, मैं आप लोगों को चित्र में दिखाऊंगा। इसका आकार जो है ना कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। किसका आकार, तो दोस्तों अमीबा का जो आकार होता है ना कूटपादों, कूटपाद क्या होता है, तो अमीबा का नकली पैर कह सकते हैं, उसको हम कूटपाद कहते हैं। तो इसका आकार, अमीबा का जो आकार होता है वह कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। आपका ये परिभाषा हो गया, मतलब ये कि अमीबा क्या होता है। तो आप केवल इतना लिखेंगे, इतना समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन भी बन रहा है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, उसका जो कहता है कि इसका आकार किसके कारण बदलते रहता है, तो कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार बदलता रहता है। वह किस प्रकार का जीव है, तो वह एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। इस तरह से आपके एग्जाम में ऑप्शंस पूछे जाएंगे। अगर परिभाषा पूछा जाता है कि अमीबा क्या होता है तो केवल इतना लिखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि अमीबा के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। इसके शरीर में, यानी अमीबा के जो शरीर में पोषण होता है ना, पोषण मतलब भोजन होता है ना, वह पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। यानी अमीबा के शरीर में भोजन खाने के लिए जो है ना कोई विशेष रचना नहीं होती है, कोई विशेष अंग नहीं होता है। जिस तरह से हम लोगों को खाने के लिए मुंह होता है, उसी प्रकार से इसके शरीर में भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। आखिर ये इसके शरीर में अगर विशेष प्रकार का अंग नहीं है भोजन खाने के लिए, तो आखिर ये खाता कैसे है, तो दोस्तों ये अपने कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। किसके मदद से, कूटपादों की मदद से। कूटपाद क्या होता है, तो अमीबा का नकली पैर कह सकते हैं। और भी देखिए दोस्तों, इसका भोजन क्या होता है, तो इसका भोजन जो है ना, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोश के जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी इसका भोजन क्या सब होता है, तो इसका भोजन शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, डाइटम होता है, अन्य मतलब ये भी कि छोटे एक कोश के जीव में तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसका भोजन। यहाँ से भी आपके ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि अमीबा का भोजन क्या है, इसमें से कोई आपका एक दे देगा ऑप्शन में, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
उसके बाद ये है देखिए, इसमें पोषण, इसमें भोजन जो है ना अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। इसका जो भोजन होता है ना किसके द्वारा पूर्ण होता है, तो आपका ये अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण हो जाता है। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, लिख करके दिखाऊंगा। पहले आप अमीबा के बारे में जो बता रहा हूं उसे समझिए, कहाँ कहाँ से ऑप्शन क्या आएगा मैंने आपको बता दिया। यहाँ से इस पॉइंट से कैसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो देखिए इसमें पोषण का जो पूर्ण होता है किसके द्वारा पूर्ण होता है, किन प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीन में से कोई एक दे देगा या फिर तीनों दे देगा। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण पूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, बल्कि यह शरीर की सतह से बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। उसके लिए अमीबा क्या करता है, उसके शरीर के किसी भी सतह से वह भोजन कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके कहने का ये मतलब हुआ। उसके बाद देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि अमीबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अमीबा जो है ना, ये मतलब अमीबा नदी, तालाब, मीठे पानी के झील, पोखर, पानी के गड्ढे आदि में पाई जाती है। यानी आपका अमीबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब आपको पता चल गया। नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, तालाब के मीठे पानी के झीलों में पाया जाता है, तालाब में मीठे पानी के झीलों में, पोखर में, पानी के गड्ढों में आदि में अमीबा पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अमीबा की खोज किसने और कब की। तो अमीबा की जो खोज किया गया, अमीबा का खोज कुछ भी कह सकते हैं, वह 1775 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1775 ईस्वी में। फिर से सुनिए, अमीबा की खोज 1775 ईस्वी में की गई। किसने किया, उसके खोजकर्ता कौन है, तो उसका नाम देखिए बहुत बड़ा नाम है, अगस्त जोहान रोसेल वॉन रोजेनहॉफ ये उसका नाम है, जिसने अमीबा की खोज की 1775 में। उसका नाम है अगस्त जोहान रोसेल वॉन रोजेनहॉफ, उसका नाम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको खोजकर्ता और खोज कब किया गया ये भी पता अब चल गया ना। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यह एक कैसा जंतु है, तो यह एक सर्वाहारी जंतु है। ये सब खा लेते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब चीज़ खाते हैं, जो भोजन करते हैं, सब चीज़ खाते हैं, यानी साग सब्जी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद है भोजन पचाने के लिए इसमें क्या सब पाया जाता है दोस्तों, तो भोजन पचाने के लिए जो इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज। पेप्सिन और इमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं भोजन पचाने के लिए। भोजन पचाने के लिए अमीबा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज के द्वारा भोजन पचाने में अमीबा को सहायता मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी कहा वो बता दिया। अब बारी आती है चित्र की, कि आखिरकार में अमीबा का चित्र कैसा होता है, तो वो भी देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को आपको देखने के बाद अमीबा से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। चित्र मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको गौर से देखिए। ये चित्र है अमीबा का। इस तरह से आप लोग अमीबा का चित्र बना सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब मैं बात करूं अमीबा से संबंधित, आपको पूरी जानकारी मिल गई। अगर आपको अमीबा के बारे में दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको अमीबा का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो परिभाषा लिख करके इसी टाइप से लिखेंगे, ये, उसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट। केवल इतना लिख देने मात्र से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और चित्र बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, चित्र जरूर बनाना है। चित्र को लास्ट में बनाइए या फिर शुरू में, लेकिन ये पॉइंट को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट आपको जरूर एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको, छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और पसंद ना आया हो तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। PDF जो भी मैं आपको लाऊंगा, जो भी डालूंगा PDF, वो बिल्कुल फ्री होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।